अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बड़ी खबर जनपद रामपुर से आई है, जो वहाँ के बार एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश के समस्त बार एसोसिएशंस को एक पत्र लिख करके सूचित किया है कि उनके बार एसोसिएशन के सदस्य भाई फारूक अहमद खां एडवोकेट, जो ड्रेस में थे और किशोर न्यायालय जा रहे थे, वहाँ पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये दुखद समाचार है और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री जी ने समस्त बार एसोसिएशंस जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अंतर्गत आते हैं उनसे कंडोनेंस करने और कंडोनेंस के साथ एक दिन न्यायिक कार्य से विरत रहने, साथ ही साथ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की भी बात की है। साथियों, उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ विचित्र किस्म के उत्पीड़न के साथ हत्याएं भी हो रही हैं। समाज की स्थिति उद्दंडता की होती चली जा रही है और विधि का शासन इस समय कहने के लिए है, लेकिन स्थिति समाज की ठीक नहीं है। अधिवक्ताओं के द्वारा, बार काउंसिल के द्वारा शासन को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, उसका पूरा ब्यौरा दिया जा चुका है, प्रारूप दिया जा चुका है। इसके बावजूद भी सरकार मौन धारण किए है। एडवोकेट्स का मामला कश्मीर से कन्याकुमारी तक है पूरे देश में, और यह दायित्व भारत सरकार का है कि वो प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जब तक नहीं आएगा तब तक इन हत्याओं का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इस समय अधिकतर जनपदों का जो जिला प्रशासन है वो चाटुकारों से घिरा रहता है और उनको दिग्भ्रमित करता है। पहले प्रशासनिक अधिकारी अपने विवेक से कार्य करते थे, अब वो स्थितियां प्रायः एक आध दो जनपद में हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश में नहीं है। कहीं कुछ अपवाद हो सकते हैं। न्यायिक अधिकारी भी कई प्रकार के खेमों में बटे हुए हैं, उनकी अपनी मानसिकता है। अब बिरले ईमानदार ढूंढने को मिल रहे हैं। यह भी स्थिति एक बड़ी विचित्र बनती चली जा रही है और पूरी न्यायिक प्रक्रिया लोअर कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक इतने मुकदमों के ढेर हैं। आपने लोक अदालत लगाना शुरू कर दिया, समझौता करना शुरू कर दिया, कई प्रकार का आपने परिवर्तन किया, लेकिन ठोस परिवर्तन नहीं हो रहा है। आपने बीएनएस लाके कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, इधर का उधर, उधर का इधर कर दिया, उससे कोई फायदा नहीं था। आप बार काउंसिल चुन के आ रही है, उस बार काउंसिल के नेताओं का यह दायित्व है कि वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बाकायदे एक रणनीति बना करके आंदोलन चलाएं, जिसमें न्यायिक कार्य भी बाधित ना हो और सरकार के कान भी खड़े हों। यह नीति बनाना बार काउंसिल के नवनिर्वाचित सदस्यों का दायित्व है। हम चाहते हैं कि हर एक बार एसोसिएशन रेजुलेशन पास करके माननीय गवर्नर के नाम, भारत सरकार के राष्ट्रपति के नाम, राज्य के विधि मंत्री के नाम और भारत सरकार के विधि मंत्री के नाम ज्ञापन दिए जाएं, जिन ज्ञापनों में प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की जाए, प्रोसेशन निकाले जाएं, धरने दिए जाएं और हर प्रकार के लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण तरीके जो हैं उन्हें अपनाया जाए। जब तक इस प्रकार नहीं किया जाएगा तब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ये सरकार लाने वाली नहीं है। अधिवक्ताओं के पूरे हितों की रक्षा नहीं हो रही है। बार काउंसिल के माध्यम से जो कुछ अधिवक्ताओं को मिलना चाहिए उसमें बड़ी खामियां हैं और बार काउंसिल के चुने हुए नेता भी हर बार एसोसिएशन को ये क्यों नहीं बताते हैं
कि इतना आपका दायित्व बनता है, इतना आपको मिलना चाहिए और इसके लिए ये करना है। ये केवल चुनाव के टाइम पर मिलके वोट लेके जीत जाते हैं। इस निर्वाचन प्रक्रिया पर भी हमें सोचना पड़ेगा, तब जा कर के हम कहीं कुछ अधिवक्ता के हित में कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।